जब अप्रत्याशित रूप से वह क्षण सामने आया जिसका उन्होंने अनुमान नहीं लगाया था, तो उस व्यक्ति ने जरा भी घबराहट या अनिश्चितता नहीं दिखाई। इसके बजाय वह शांत और अविचलित रहा, मानो उसने ऐसी स्थिति के लिए पहले से ही तैयारी कर ली हो। आज हमें जो संदेश प्राप्त हुआ है, उसकी गहराई को शब्दों में पूरी तरह से व्यक्त करना मेरे लिए असंभव है। यह संकेत देता है कि जो लोग आपके खिलाफ योजनाएं बना रहे थे, उनकी चालें कितनी दूर तक पहुंच चुकी हैं और कितनी कुशलता से उन्होंने अपनी गतिविधियों को गुप्त रखा है, जबकि वे अपनी दुर्भावनापूर्ण योजनाओं को अत्यंत सावधानी और चालाकी से आगे बढ़ा रहे थे। आप अपनी मासूमियत और अनभिज्ञता में उनकी वास्तविक मंशा से पूरी तरह बेखबर रहे। आपने अनजाने में ही सही उन्हें अपनी योजनाओं की एक भी झलक नहीं लगने दी, जिससे वे अपनी गतिविधियों को गुप्त रखने में सफल रहे। वे लोग जो हमेशा आपके आसपास मंडराते रहे, आपके हर कदम पर नजर रखते हुए आपके शुभ चिंतक होने का दिखावा करते रहे, उन्होंने आपको कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि उनके दिल में आपके लिए कितनी घृणा और ईर्ष्या भरी हुई है। उनकी ईर्ष्या इतनी गहरी थी कि वे आपको जीवन में सफलता प्राप्त करते, खुश रहते या प्रगति करते हुए नहीं देखना चाहते थे। उनका असली मकसद आपको नीचे गिराना था, लेकिन उन्होंने इसे इतनी चतुराई से छुपाए रखा कि आप उनकी द्वेषपूर्ण भावनाओं को कभी समझ नहीं पाए। आज का यह विशेष संदेश किसी ऐसे व्यक्ति के लिए है जिसने हाल के दिनों में अपने आसपास कुछ अप्रिय ऊर्जाओं का अनुभव किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आपको जानबूझकर लो एनर्जी यानी कम ऊर्जा के घेरे में खींचने के लिए कई तरह के प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों में न केवल आपको मानसिक और भावनात्मक तनाव देने की कोशिश की गई, बल्कि हर संभव तरीके से आपको नीचा दिखाने और आपकी प्रगति को रोकने के षड्यंत्र भी रचे गए। यह एक गंभीर स्थिति है जहां कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग सक्रिय हैं। उनकी मंशाएं इतनी घटिया और नकारात्मक हैं कि वे अपनी स्वार्थपरक इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी नैतिक या सामाजिक सीमा को लांघने को तैयार हैं। इन व्यक्तियों का एकमात्र लक्ष्य आपका पतन देखना है और इसके लिए वे हर संभव चाल चल रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूं कि इन लोगों में से कोई एक या एक से अधिक व्यक्ति आपके साथ सीधे तौर पर तर्क वितर्क में उलझना चाहते हैं। उनकी प्रबल इच्छा है कि वे आपके साथ लड़ाई झगड़ा शुरू करें ताकि आपको भावनात्मक रूप से अस्थिर किया जा सके। इस सब के पीछे उनका मुख्य और अंतिम मकसद आपकी वाइब्रेशन यानी कंपन को कम करना है। आपकी सकारात्मक ऊर्जा, आपकी आंतरिक शांति और आपके उच्च मनोबल को नष्ट करना ही उनका प्राथमिक उद्देश्य है। वे भली भांति जानते हैं कि जब तक आप अपनी उच्च ऊर्जा और सकारात्मक आवृत्ति पर बने रहेंगे, तब तक उनकी कोई भी गंदी और दुष्ट योजना सफल नहीं हो सकती। उनकी इन कुटिल योजनाओं को तभी कामयाबी मिलेगी जब आप मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर पड़ जाएंगे, जब आप उदास और शक्तिहीन महसूस करने लगेंगे। जब तक आप लो एनर्जी में नहीं आ जाते, जब तक आप कमजोर महसूस करने नहीं लगते, तब तक उनकी कोई चाल कामयाब नहीं होगी। इसलिए उनका पूरा ध्यान आपको मानसिक रूप से तोड़ने और आपकी ऊर्जा को नकारात्मकता की ओर धकेलने पर केंद्रित है, ताकि वे अपनी बुरी मंशाओं को आसानी से पूरा कर सकें। आपके विरुद्ध एक गहन और दुर्भावनापूर्ण साजिश रची जा रही है। यह सिर्फ एक या दो व्यक्तियों का काम नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम 9, 10, 11 या उससे भी अधिक लोग इसमें शामिल हैं। मेरे सामने उन लोगों की एक पूरी भीड़ दिखाई दे रही है जो आपकी प्रगति और सफलता को पचा नहीं पा रहे हैं।
उनकी एकमात्र इच्छा आपको नीचे खींचना है और वे आपको खुश या सफल होते हुए बिल्कुल नहीं देखना चाहते। यह लोग लगातार आपसे झगड़ा करने, तर्क वतर्क में उलझने और बेवजह की बहसें छेड़ने के लिए अवसर तलाश रहे हैं। मैं ये स्पष्ट रूप से महसूस कर पा रहा हूं कि हाल के दिनों में, शायद आज ही या कल, परसों या पिछले एक हफ्ते के भीतर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को उसकी सही जगह दिखाई है जिसने अपनी सीमाएं लांघी थीं। आपने उन्हें यह सिखाया है कि अपनी हद में कैसे रहा जाता है और दूसरों का सम्मान कैसे किया जाता है। ये लोग अपनी नकारात्मक ऊर्जा और इरादों के साथ डिवाइन एनर्जी यानी ईश्वरीय शक्ति के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि एक बहुत बड़ी भूल थी। आपने अपनी अंतर्ज्ञान और शक्ति से उन्हें उनकी सही औकात का एहसास कराया है और उन्हें एक कड़वा आईना दिखाया है। आपकी इस कार्रवाई ने उनकी योजनाओं को विफल कर दिया है और उन्हें यह स्पष्ट संदेश दिया है कि आप किसी भी अनैतिक व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग आपको लो वाइब्रेशन में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि यह लोग आपको गैस लाइट करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको भड़काने की कोशिश कर सकते हैं। कोई कुछ आपके खिलाफ बोलेगा, कोई कुछ करेगा, कोई ऐसा कदम उठाएगा जिससे आप लो वाइब्रेशन में आ जाएं, लड़ाई झगड़े पर उतर आए, गुस्से में आ जाएं। इनका मुख्य मकसद है कि आप लिटी एनर्जी में आ जाएं ताकि इनकी गंदी घटिया दुष्ट योजनाएं सफल हो सके। वे देख रहे हैं कि आप मंत्र जप रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, खुद से प्यार कर रहे हैं, खुद को संवार रहे हैं, टासार रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। इसलिए इनकी गंदी योजनाएं कामयाब नहीं हो पा रही हैं, इनका असर नहीं हो पा रहा। इसीलिए वे आपको लो वाइब्रेशन में खींचना चाहते हैं। आपको नकारात्मक ऊर्जा में नहीं फंसना है। वे हर संभव कोशिश करेंगे आपको नीचे खींचने की। यहां एक मजबूत संदेश आ रहा है कि आपको हर तरह के झगड़े और विवादों से बचना है। अगर कोई आपको भड़काने की कोशिश करता है तो मैं यहां देख रहा हूं कि ऐसे कई लोग हो सकते हैं, 10, 11, 12 या इससे भी ज्यादा। ये वे लोग हैं जो आपका भला नहीं देखना चाहते। उनका मुख्य मकसद है आपको भड़काना, झगड़े में फंसाना या तर्क वितर्क में उलझाना। या तो वे खुद आपसे झगड़ा करेंगे या आपको किसी और से भिड़ाने की कोशिश करेंगे। आपको इन चीजों से बचना है। आध्यात्मिक शक्तियां आपको बता रही हैं कि आपको झगड़ों और तर्क वतर्क से दूर रहना है। यह आपकी ऊर्जा के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। वे आपकी सकारात्मक ऊर्जा को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको नकारात्मक आवृत्ति पर ले जाना चाहते हैं। आपको इस बात का खास ध्यान रखना है और इनसे बचना है। उनकी हरकतें बहुत नीच और गंदी लग रही हैं। उनकी योजना है कि अगर उनकी बुरी मंशा या नकारात्मक अनुष्ठानों को सफल करना है तो पहले आपको नकारात्मकता में डुबोना होगा, ताकि नकारात्मकता नकारात्मकता से जुड़ जाए और उनकी योजनाएं पूरी हो सके। लेकिन आपको उनकी योजनाओं को सफल नहीं होने देना है। उनके नकारात्मक जादू टोने तभी काम करते हैं जब आप नकारात्मक आवृत्ति पर हो, नकारात्मक सोच रहे हो, अच्छा ना सोच रहे हो या झगड़ों में पड़ रहे हो। आज की ऊर्जा बहुत मजबूत लग रही है। जो भी आज इस संदेश को सुन रहा है, ईश्वर आपके सामने सत्य उजागर कर रहे हैं। कुछ लोग आपको भड़काने, उकसाने या आग लगाने की कोशिश कर रहे थे ताकि आप नकारात्मक ऊर्जा में आ जाए। वे आपको किसी और से भिड़ाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे गले का चक्र फिर से अवरुद्ध करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि यहां सत्य सामने आ रहा है। उनकी योजनाएं
इसलिए काम नहीं कर रही हैं क्योंकि आप बहुत अच्छी आवृत्ति पर हैं। आप सकारात्मक सोच रहे हैं। आपकी ऊर्जा सकारात्मक होती जा रही है। इसीलिए उनकी गंदी मंशाएं पूरी नहीं हो रही हैं। कुछ लोग जो पहले आपसे कभी बात नहीं करते थे, अचानक आपसे बात करने लगे। हो सकता है उन्होंने आपके घर आकर दुनियादारी की बातें की, जैसे इसको ऐसा हुआ, उसको वैसा हुआ। उन्होंने आपको भड़काने की कोशिश की, लेकिन उनकी योजनाएं उल्टी पड़ गईं। आपका किसी से झगड़ा होते होते रह गया क्योंकि यह लोग बहुत शातिर और चालाक हैं। उन्हें पता है कि अपनी योजनाएं कैसे पूरी करनी है। लेकिन ऊपर बैठे ईश्वर, परमपिता परमेश्वर उनसे कहीं आगे हैं। यह लोग भले ही चालाक हो, लेकिन ईश्वर उनकी हर चाल को नाकाम कर रहे हैं। तो सारी चीजें बैकफायर कर दी गई हैं, क्योंकि आप इस समय अभी भी हाई फ्रीक्वेंसी पर हैं, हैप्पी एनर्जी में हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपसे बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। मैं यहां देख रहा हूं, आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन हैं, डिवाइन बीइंग हैं, चुने हुए हैं। यह भी हो सकता है कि किसी ने आपको डराने या धमकाने की कोशिश की हो, किसी तरह आपको लो एनर्जी में लाने की कोशिश की हो। ओह माय गॉड, एक ट्रैप बिछाने की कोशिश हुई। यहां सोर्ड्स की एनर्जी है, फन की एनर्जी है, फोरोनिफ वंड्स की एनर्जी है, फोरोनिफेफ सोर्ड्स की एनर्जी है। किसी तरह आपको एक जाल में फंसाने की कोशिश की गई। एफ सोर्ड्स का क्लियर मैसेज है कि जिस जाल से निकलना असंभव था, उसे पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया, लात मारकर फेंक दिया गया। मुझे आप बहुत हैप्पी एनर्जी में, पॉजिटिव एनर्जी में दिख रहे हैं। यूनिवर्स कह रहा है कि आपको म्यूजिक सुनना है। या तो आप म्यूजिक लवर हैं, या अगर आपको म्यूजिक सुनना पसंद नहीं है तो वह धुन, भजन जैसे राधे राधे, कृष्णा, हरे कृष्णा, जिन्हें सुनकर झूमने का मन करता है, नाचने का मन करता है, आपको वह सुनना है। म्यूजिक आपको हैप्पी एनर्जी में रखेगा। जितना ज्यादा आप म्यूजिक सुनेंगे, उतना ज्यादा आप हैप्पी एनर्जी में रहेंगे। म्यूजिक आपको अच्छा फील कराता है, पीस ऑफ माइंड देता है, आप संतुष्ट रहते हैं। यूनिवर्स कह रहा है कि आप म्यूजिक सुने। यह कंफर्मेशन है कि आप बहुत हैप्पी एनर्जी में रहने वाले हैं। हो सकता है कि लोग यह देख रहे हो कि आप बहुत खुश हैं, संतुष्ट हैं। या तो किसी ने आपको भड़काने की कोशिश की, आपकी फैमिली के खिलाफ कुछ बोलने की कोशिश की। मुझे लग रहा है कि कोई अचानक से बात करते करते आपको भड़काने की कोशिश करेगा। यह रीडिंग आपके लिए कंफर्मेशन है कि आने वाले समय में, आज कल या परसों, कोई आपको गैस स्लाइड करने, आर्ग्यूमेंट में खींचने या लड़ाई झगड़ा शुरू करने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको उनकी बातों में नहीं आना है। आपको पता है ना ईश्वर ने क्या कहा है? ओह माय गॉड, मेरे यहां टन्स ऑफ स्लिप्स हो रही हैं। ऐसे लोग आपके आसपास ही हैं, लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर रही है। आप म्यूजिक से जुड़ रहे हैं। मैं यहां आपको नृत्य करते हुए भी देख रहा हूं। आपने देखा होगा कोई क्लासिकल डांस करते हुए, नृत्य करते हुए। आप हैप्पी एनर्जी में हैं, ज्यादा से ज्यादा लव एनर्जी में रहने वाले हैं। जो लोग स्पेल वर्क या नकारात्मक चीजें कर रहे हैं, वह आपको छू नहीं पाएंगे, आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब आप लव एंड म्यूजिक में पूरी तरह से हैं। ओह माय गॉड, हायर वाइब्रेशन यहां दिख रहा है। म्यूजिक और लव हायर फ्रीक्वेंसी वाली चीजें हैं, हैप्पीनेस है। यह आपको हाई वाइब्रेशन में रखता है। तो आप जितना हो सके हैप्पी एनर्जी में रहें, ताकि वह गंदी घटिया चीजें, उनके इरादे जो वह चाहते हैं, वह सफल ना हो सके। आप जितना ज्यादा हैप्पी एनर्जी में रहेंगे, उतना बेहतर होगा। देखिए,
यहां मैं देख रहा हूं, आपको अपनी ब्लेसिंग्स को गिनना शुरू करना है। चाहे लिखकर करें या मन में गिने, आपको यह करना है अपनी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अपनी चीजों को गिनना शुरू करें। कैसे करना है यह मैं नहीं बताऊंगा, यूनिवर्स आपको गाइड करेगा। आपको पता है कि आप खुद को कैसे खुश रख सकते हैं। आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, खुद को नहीं समझेंगे, तो बाहर वाला कौन आएगा। यूनिवर्स मुझे कह रहा है कि आपको खुद को खुश करना है। आपके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। इस समय मैं कहूंगा थोड़ा सेल्फिश हो जाइए। इतना प्यार खुद को दीजिए। इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहें कि बाहर वालों के पसीने छूट जाए, उनका हार्ट फेल हो जाए। वह सोचे, अरे यह क्या हो रहा है। हमारी कोई प्लानिंग काम नहीं कर रही। इसे जितना पीछे खींचना चाहते थे यह तो और आगे बढ़ रहा है। तो आपको अपनी ब्लेसिंग्स गिननी है। मुझे लगता है आप लोग गिन रहे हैं। कुछ भी करें, लेकिन आपको हायर वाइब्रेशन एनर्जी में रहना है। मुझे लगता है आपके करियर में जो बाधाएं थीं, जो रुकावटें थीं, वह अब दूर होने वाली हैं। आपने अपना समय लिया, काफी रेस्ट किया, और अब यूनिवर्स कह रहा है जाग जाओ, उठ कर जाओ। आपका जागने का समय आ चुका है। जल्दी उठो। यूनिवर्स आपको जगा रहा है। मैं यहां देख रहा हूं, आप स्ट्रांग हैं। मुझे लगता है जो स्ट्रेस था, उस स्ट्रेस वाली स्थिति से आप निकल चुके हैं। कोई समस्या थी, कोई मुश्किल थी, आप उससे बहुत आगे निकल चुके हैं। ओह माय गॉड, आप अब सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। आप सक्सेस के एक नए पायदान पर पहुंच चुके हैं। आप बहुत स्टेबल फील करने वाले हैं। करियर से जुड़ी कोई चिंता आपको नहीं करनी चाहिए। आपको इसकी जरूरत ही नहीं है। आप पूरी तरह निश्चिंत रहने वाले हैं। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा दिख रही है। आपकी लाइफ स्टेबल होने वाली है। फाइनेंशियली अगर बात करें तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होती जा रही है। फाइनेंस को लेकर आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी के समय में भी मुझे लग रहा है आपको एक बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। मुझे यहां रिलैक्स्ड एनर्जी दिख रही है। आपके करियर को लेकर जो चिंता थी, क्या होगा, कैसे होगा, वह टेंशन अब दूर हो रही है। हां, आपको मेहनत करनी है। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि जितनी मेहनत, जो स्ट्रगल आपको करना था, वह आप कर चुके हैं। अब डिवाइन खुद आपके लिए स्टेबल एनर्जी लेकर आ रहे हैं। अब आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्स कह रहा है बस बहुत हुआ। अब आपको अपनी अंगड़ाई लेनी है और कहना है मैंने बहुत किया, अब आपकी बारी है। यूनिवर्स उस पर काम कर रहा है। आपने बहुत मेहनत की है और अब स्टेबिलिटी, एक स्टेबल एनर्जी आपको मिलने वाली है। रातों रात आपकी लाइफ पूरी तरह से पॉजिटिव तरीके से बदलने वाली है। आपकी स्थिति बदलने वाली है। रातों रात चमत्कार होने वाले हैं। 6 ऑफ पेंटक्स का मैसेज है। आपकी लाइफ में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। यूनिवर्स कह रहा है हां, मैंने देखा है, तुमने बहुत मेहनत की, बहुत जूझ किया, अब बहुत हुआ। तुम्हें स्टेबल एनर्जी में लाना मेरी जिम्मेदारी है। आपके खिलाफ जो भी इवल स्पेल या गंदी मंशा थी, जो लोग आपको डाउनफॉल में खींचना चाहते थे, उनकी सारी नकारात्मक भावनाएं अब बैकफायर हो रही हैं। आपको पहले से ही इन चीजों का एहसास हो जाता है। आप चैनलाइज कर पाते हैं, समझ पाते हैं कि ये लोग कौन हैं, क्योंकि आपकी आत्मा आपको बता देती है। आप इतने सिद्ध और प्योर हैं कि आपकी आत्मा में स्वयं ईश्वरीय शक्ति वास करती है। चाहे आप किसी भी धर्म से हो, आपके ईश्वर आपकी आत्मा में है। आप इतने साइकिक और इंट्यूटिव हैं कि जिस कोई भी चीज
आपसे छुप नहीं सकती। आप पहले ही लोगों की मंशा जान लेते हैं। आपके खिलाफ जो लोग प्लान प्लॉट करते हैं, इविल स्पेलिल करते हैं, वह कई तरीके अपनाते हैं। आपको डैमेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपका एक छोटा सा मूव उनके सारे प्लान प्लॉट पर पानी घेर देता है। यूनिवर्स से स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। आपके एक कदम से उनके हजारों प्लान धराशायी हो जाते हैं। आप चलते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं और उनकी सारी साजिशें फेल हो जाती हैं। उनका समय बर्बाद हो जाता है। आपका एक कदम उनके सारे प्लान प्लॉट पर भारी पड़ता है। एक सशक्त संदेश आया है। देखते हैं मां आदिशक्ति आपको और क्या बताना चाहती हैं। आपको अपनी आत्मा की सुननी है। आपको अपने मन का बोझ उतारना है, माफ करना है। जब तक आप उच्च कंपन की आवृत्ति पर नहीं होंगे, यानी जब तक आप अपने मन में कोई बोझ या नकारात्मक चीजें रखेंगे, तब तक प्रगति नहीं होगी। उन लोगों को माफ कर दें। आपका एक माफ करना उनके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। इस रीडिंग में मैं बता नहीं सकता कि यह कितना महत्वपूर्ण है। आपको लोगों को माफ करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। उन्हें पूरी तरह से अपने दिल और दिमाग से निकाल दें। फिर देखें उनकी जिंदगी में कैसे भूचाल आता है। आपको यहां यह महत्वपूर्ण संदेश दिया जा रहा है कि आपके जीवन में सद्भाव और आंतरिक शांति बनाए रखना कितना आवश्यक है। इसका अर्थ है कि आपको अपनी प्राथमिकताओं को समझना होगा और सबसे पहले खुद को महत्व देना होगा। अपनी ऊर्जा को ऐसे लोगों या स्थितियों पर व्यर्थ ना करें जो आपके लिए नकारात्मकता लाते हैं या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। खुद से प्यार करना, अपनी जरूरतों का सम्मान करना और अपनी मानसिक तथा भावनात्मक कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देना ही आपके लिए सबसे सही मार्ग है। जिन लोगों ने आपको ठेस पहुंचाई है या नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, उन्हें माफ करके आगे बढ़ना ही आपके लिए सबसे अच्छा होगा। यह माफी उनके लिए नहीं, बल्कि आपकी अपनी आत्मा की शांति के लिए है। उनके बारे में सोचते रहने से केवल आपकी ऊर्जा का क्षय होगा और आप नकारात्मकता के चक्र में फंसते चले जाएंगे। वे लोग आपकी कीमती ऊर्जा और ध्यान के लायक नहीं हैं। अपनी जिंदगी के पन्नों से उन्हें पूरी तरह से मिटा दें और एक नई सकारात्मक शुरुआत करें। मां आदिशक्ति और ब्रह्मांड आपके लिए कुछ और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए हैं, जो यह बताते हैं कि आपके लिए इस समय क्या सबसे जरूरी है और आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है। ब्रह्मांड आपको आर्थिक रूप से अद्भुत और अप्रत्याशित तरीकों से आशीर्वाद देने वाला है। ये आर्थिक आशीर्वाद आपकी कल्पना से भी परे हो सकते हैं, जो आपके जीवन में अचानक और शुभ रूप से प्रवेश करेंगे। यह संदेश बहुत स्पष्ट है। इसी सप्ताह से आपके जीवन में खुशियां और आशीर्वादों की वर्षा शुरू होने वाली है। सौभाग्य यानी कि गुड लक आपके मार्ग में आ रहा है और आपका अच्छा समय अब शुरू हो चुका है। एक विशेष संदेश यह भी आया है कि आपके लिए कुछ असाधारण होने वाला है। भाग्य पूरी तरह से आपके साथ है और आप अपनी जिंदगी में बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं। एक बहुत बड़ी जीत या सफलता आपके बहुत करीब है, जो आपको एक नए मुकाम पर पहुंचाएगी। आप अपने जीवन में एक मजबूत और स्थिर आधार बना रहे हैं, जिसकी नींव पर आपका भविष्य सुरक्षित होगा। यदि आपका कोई व्यवसाय है तो वह अत्यधिक तरक्की करने वाला है और खूब फलेगा फूलेगा। आपका व्यापार नई ऊंचाइयों को छुएगा और समृद्धि की नई परिभाषा गढ़ेगा। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं या किसी कार्यस्थल पर काम करते हैं, तो वहां भी आपके लिए बहुत सारी अच्छी चीजें होने वाली हैं।
पदोन्नति, नए अवसर या बेहतर कार्य वातावरण आपके लिए इंतजार कर रहा है। कुल मिलाकर मुझे यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि आप आर्थिक रूप से बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और अपने क्षेत्र में खूब तरक्की हासिल करेंगे। बहुत सशक्त संदेश आ रहा है कि आप सही रास्ते पर हैं, बिल्कुल सही दिशा में हैं। यह संदेश है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उससे आपकी जिंदगी में आर्थिक रूप से बहुत सारी अच्छी चीजें होने वाली हैं। यह आपका समय है। धन आपके जीवन में आने वाला है, धन की वर्षा होने वाली है और यह जो रफ्तार है वह बहुत तेजी से आपके जीवन में आएगी। अपने समय के साथ थोड़ा स्वार्थी बने, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके समय को डिर्व नहीं करते। यह संदेश डिवाइन से आ रहा है कि आपको खुद को इतना प्यार देना है। कुछ लोग इतने पवित्र हैं, उनकी आत्मा इतनी निर्मल है कि मैं बता नहीं सकता कि वह कितने खास हैं। मुझे लगता है इसीलिए मैं आप जैसे लोगों से जुड़ पाया हूं। कई बार आप सोचते हैं कि अपने बारे में सोचना स्वार्थी होना है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अपने बारे में सोचना होगा। बहुत सारे लोग हैं जो आपकी ऊर्जा, आपके समय को डिर्व नहीं करते। आपका समय बहुत कीमती है, एक खजाना है। आप खुद को खजाना समझें और उस खजाने को उन लोगों पर बर्बाद ना करें जो इसकी कदर नहीं करते। आपको उनसे अपनी ऊर्जा बचानी है। बहुत सारे लोग आपके आसपास हैं जो आपको डिर्व नहीं करते। उनके साथ आपके कुछ कर्मों का बंधन हो सकता है, लेकिन उनकी कोई अहमियत नहीं है, उनकी कद्र नहीं है। आपको वहां से निकलना है और फिर देखिए उनकी जिंदगी में क्या तूफान आता है। मैं साफ साफ देख रहा हूं, जैसे प्रेमानंद बाबा कहते हैं, अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है और आप सोचते हैं कि मेरे कर्म तो ऐसे नहीं हैं, मैं तो ईश्वर पर ज्यादा विश्वास भी नहीं करता, फिर भी मेरे साथ अच्छा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है जो ईश्वर पर अटूट विश्वास रखता है, जो अपनी आत्मा में ईश्वर को बसाए हुए है। ऐसा व्यक्ति जहां भी जाएगा, जिसके साथ भी जुड़ेगा, वहां अच्छा होना तय है। लेकिन आप उन लोगों से जुड़े हैं जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपके लिए नुकसानदेह हैं। अगर आप सोचते हैं कि अपने बारे में सोचना स्वार्थी होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके कारण आपके आसपास के लोगों के साथ अच्छा हो रहा है। यह बहुत सशक्त संदेश है। आप ईश्वर के इतने प्रिय हैं कि जिनसे भी आप प्रेम करते हैं, जिन्हें आप अपनी जिंदगी में अच्छा करता हुआ देखना चाहते हैं, वे सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से अच्छा कर रहे थे। कुछ लोग कहते हैं कि हमने तो कोई अच्छे कर्म नहीं किए। हम पूजा पाठ या धर्म कर्म में भी विश्वास नहीं करते, फिर भी हमारे साथ अच्छा हो रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप उनके साथ जुड़े हैं। आपकी वजह से, आपके कारण उनकी जिंदगी में अच्छा हो रहा है। यह बात मेरे दिल को छू गई थी उस दिन। डियर यूनिवर्स, मैं तैयार हूं। आपको यह भी कंफर्म करना है। डियर यूनिवर्स, मैं तैयार हूं अपनी चीजों के लिए, अपने आशीर्वाद के लिए। जल्द ही आप ट्रैवल करने वाले हैं, कहीं बाहर जाने वाले हैं। यहां ट्रैवल का मैसेज आया है। आप पूरी तरह से एंजल्स से घिरे हुए हैं। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप उनके घेरे में हैं, पूरी तरह सुरक्षित हैं। आपको उच्च स्तर की प्रोटेक्शन दी गई है। ओह माय गॉड, फिर से वही मैसेज, सेट लिमिट्स। नॉट एवरीवन डिजर्व्स योर वाइब्स। आपको अपनी लाइट को लिमिट में रखना है, उसे ज्यादा नहीं फैलाना है, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। हर कोई आपके आभा में रहने के लायक नहीं है। हां, यहां यही मैसेज कंफर्म हो रहा है।
हर किसी का भाग्य इतना अच्छा नहीं होता कि वह आपके आभा में रहे, आपके आसपास रहे, आपके साथ टच में रहे। आपकी दोस्ती, आपका साथ उनके नसीब में नहीं है। तो यह समझने की बात है कि हर किसी के साथ ऐसा नहीं हो सकता। उनका भाग्य इतना अच्छा नहीं है। आपको यह सिखाया जा रहा है, सेट लिमिट्स, नॉट एवरीवन डर्व्स योर वाइब्स। आपको यह समझना है, सोल मिशन। आपको कोई सोल मिशन कॉल कर रहा है। कोई ऐसी चीज है, कोई सोल मिशन है जो आपको बुला रहा है। आपके जीवन में कोई बदलाव होने वाला है। यहां मैं देख रहा हूं, कोई बदलाव, कोई परिवर्तन आपके जीवन में हो सकता है। आप बॉस हैं। आप अपनी कम्युनिटी के बॉस हैं। आपके आसपास जितने भी लोग हैं, उनके आप बॉस हैं। आपको इस बॉस एनर्जी को हमेशा कैरी करना है। इस बॉस एनर्जी को आप छोड़ नहीं सकते। लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वह आपको क्या बताना चाहते हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके नॉलेज में, आपके आसपास हो रही हैं। प्लीज यूनिवर्स बताइए मेरे लोग, मेरे परिवार के आसपास क्या बातें हो रही हैं। ओह, लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं। वह हद से ज्यादा जलते हैं, द्वेष रखते हैं आपके लिए। वह आपको अच्छा करते हुए नहीं देखना चाहते, इसलिए वह आपसे जलते हैं। दूसरा मैसेज है, आई मिस योर टच। कोई आपके टच को मिस कर रहा है। कोई आपको अपना सोलमेट मानता है। यह मैसेज आ रहा है कि कोई आपको अपना सोलमेट मानता है। कोई पुरानी यादों को बहुत मिस कर रहा है, पूरी तरह से उन मेमोरीज में खोया हुआ है। आई वॉन्ट यू आउट ऑनली ऑफ माई लाइफ। यह मैसेज भी आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं, आई नेवर वॉन्ट टू सी योर फेस अगेन। वह आपसे बहुत जलते हैं क्योंकि आप निर्भर नहीं हैं किसी पर। आप उनकी तरह झुकते नहीं हैं। यही वजह है कि वह आपसे इतना जलते हैं। कोई अपने दोस्तों से आपके बारे में बातें करता है, गसिप करता है, लोगों को बताता रहता है कि आप क्या कर रहे हैं। हो सकता है आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हो या रील्स वगैरह बनाते हो। ठीक है, यह मैसेज सबके लिए नहीं होगा। यह खास तौर पर कुछ लोगों के लिए है। आप किसी भी फील्ड में हो, कोई भी प्रोफेशन हो आपका, लेकिन आप वहां बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि आप में एक सनलाइट जैसी एनर्जी है। आपका जो आभा मंडल है वह येलो है, गोल्डन है। इस वजह से कोई आपके प्यार में पड़ चुका है। किसी के मन में आपके लिए बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स हैं और वह आपको यह बात बताना चाहता है। कोई आपको सोशल मीडिया के जरिए फॉलो करता है, आप पर नजर रखता है, आपकी हर एक्टिविटी पर ध्यान देता है, जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं। लेकिन मुझे कुछ नेगेटिव वाइब्स भी दिख रही हैं। कोई ऐसा है जो खुद नेगेटिव है और इसीलिए उसे आपसे नेगेटिव वाइब्स महसूस होती हैं। वह आपको यह भी बताना चाहता है कि वह आपसे प्यार नहीं करता। साथ ही कोई आपको यह बताने की कोशिश कर रहा है कि वह फिलहाल किसी और रोमांटिक कनेक्शन में है, किसी और की तरफ उसका ध्यान है और वह उस रिश्ते को एक्सप्लोर कर रहा है। कोई आपके सामने बैठकर यह कहना चाहता है कि जो गहरी और अनमोल फीलिंग्स उसके दिल में आपके लिए उमड़ती हैं, वैसी भावनाएं उसने आज तक किसी और के साथ कभी महसूस नहीं की। आपके साथ बिताया हर पल, हर बात, हर हंसी, हर लम्हा उसके लिए इतना खास है कि वह उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल पाता है। वो यह भी कहता है कि उसने आज तक किसी की इतनी गहरी इज्जत, इतना सम्मान नहीं किया जितना वह आपके लिए करता है। आपके व्यक्तित्व, आपके विचारों और आपके होने की वजह से उसका मन हमेशा एक अलग ही सुकून और गर्व महसूस करता है। लेकिन इस गहरे और भावुक कबूलनामे के साथ ही उसके मन में एक भारीपन और असहजता भी है। एक ऐसा सच है जिसे वह आपके सामने कहने में झिझक रहा है। एक ऐसी बात जो उसके दिल पर बोझ बनकर बैठी है। यह संभव है
कि वह आपको छोड़कर जाने का मन बना चुका है, या फिर उसने अनजाने में ही सही आपको किसी तरह से धोखा दिया है। इस छुपे हुए सच का भार उसे अंदर ही अंदर कचोट रहा है और वह अब इसे और ज्यादा देर तक अपने मन में दबा कर नहीं रख सकता। इन सब के अलावा उसके मन में एक और उलझन है। उसे कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि आप अपनी बातों में पूरी तरह से सच्चे नहीं हैं। उसे लगता है कि आपके कुछ शब्दों या व्यवहार में कोई छिपा हुआ पहलू है, एक ऐसा सच जिसे वह पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा है। यह अनिश्चितता उसके मन को और भी अशांत कर देती है। उसका मन इन सभी विरोधाभासी भावनाओं के भंवर में फंसा हुआ है। एक तरफ वह आपको खोने की कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपके प्रति उसकी भावनाएं इतनी गहरी और अनमोल है। दूसरी तरफ वह अपने दिल में छिपी इस बात को भी ज्यादा देर तक छिपा नहीं सकता। वो जानता है कि यह सच उसे और आपके रिश्ते के लिए महत्वपूर्ण है, भले ही किसी कहने का परिणाम कुछ भी हो। इन सभी उलझनों और आशंकाओं के बावजूद उसके मन में एक हल्की सी उम्मीद की किरण भी है। वह आशा करता है कि आप उसकी इन बातों को धैर्य और समझदारी से सुनेंगे। उसे उम्मीद है कि शायद एक दिन इन सारी उलझनों को सुलझाने के बाद आप दोनों एक नई शुरुआत कर पाएंगे। एक ऐसी शुरुआत जहां नए संदेश और विश्वास के साथ आपका रिश्ता और भी मजबूत हो सके। तब तक के लिए वह आपके साथ बिताए हर पल, हर याद और हर अनुभव के लिए अपने दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता है। आपके साथ का हर क्षण उसके लिए अनमोल है और वह इन यादों को हमेशा संजो कर रखना चाहता है, भले ही भविष्य अनिश्चित क्यों ना हो।